नमस्कार। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग परमात्मा भगवान श्री राम से भरत जी ने कहा, भैया एक बात पूछूं। माता कैकेयी को अपने वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वो राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड ही दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? परमात्मा मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसके जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित्त कर देता है। जिस माँ ने आप जैसे महात्मा को जन्म दिया, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत जी संतुष्ट नहीं हुए। कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। कृपया एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक पूछ रहा है। परमात्मा गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों को किसी अपराध पर कोई दंड देना ही इसे सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्ष हम चारों भाई अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख सम्मान खोया। फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार का शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गया, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को कितना कठोर दंड भुगतना पड़ा। परमात्मा के नेत्रों में जल उतर आया और भरत आदि भाई मौन हो गए। परमात्मा ने कहा, और उनकी भूल का अपराध समझना क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों को अतुल्य भातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया। तुम दोनों तो मेरे स्नेह के कारण 14 वर्ष तुमने वनवास भोगा। ये संसार सीख सकता था कि भाइयों का संबंध कैसा होता है। भरत जी मौन हो गए। वे परमात्मा से लिपट गए। मित्रों, राम कोई नारा नहीं, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन है, एक जीवन शैली है। ये रामायण इतना सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सिर्फ सनातन में है। सनातन पे जितना गर्व करोगे उतना कम है। जय सनातन।